हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही टेस्टी से, बहुत ही कुरकुरे से, व्रत में खाए जाने वाले बहुत ही टेस्टी से पकोड़े की रेसिपी। ये पूरी थाली की रेसिपी है दोस्तों। बहुत ही सिंपल आलू बनाते हैं और व्रत के अंदर आपको अगर बिल्कुल टेस्टी आलू चाहिए ना, तो ये वाली रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी आलू बनते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनते हैं, बहुत ही झटपट तरीके से बनते हैं। और सामक और कुट्टू के आटे की जो है ना, वो बनाएंगे हम पकोड़े। और पकोड़े ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं, और व्रत में तो मजा ही आ जाएगा इसको खाने में। अगर आपने भी व्रत रखा हुआ है तो ये वाली एक बार थाली जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो करना क्या है, इसमें मैंने लिया है सामक का आटा, आलू, पालक। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये पकोड़े। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिए है बॉईल किया हुआ आलू। तो बॉईल कर लेंगे आलू को। तो इस तरह से बॉईल करने के बाद यहाँ पे मैंने लिए है कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च लेंगे दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी। तो देसी घी में बनाएंगे, आप चाहें तो रिफाइंड यूज कर सकते हैं, अगर आपके घर में करते हैं तो रिफाइंड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटा हुआ टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च डाली है। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। सबसे पहले तो फ्राई करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। कभी भी कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसे फ्राई करना बहुत ही जरूरी होता है, जब तक वो लाल नहीं हो जाते और तेल नहीं छोड़ देते। तो इसके अंदर हम नॉर्मल नमक तो डालते नहीं है, इसमें डलेगा सेंधा नमक और हरी मिर्च। लाल मिर्च भी कई बंदे अवॉइड करते हैं, तो उस चीज को आप भी स्किप कर दीजिए। और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे सेंधा नमक। तो चलिए इसे अच्छे से भून लेते हैं। सबसे पहले तो भूनना बहुत जरूरी होता है किसी भी सब्जी को। तो भुनने के बाद दोस्तों इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। तो यहाँ पे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए इसके अंदर। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जैसे ही नमक डालते हैं ना दोस्तों, तो ये टमाटर जो है ना वो गलना शुरू हो जाता है। और इस बात का ध्यान ही रखिएगा, जब आपको टमाटर गलाने होते हैं तो नमक डालना बहुत जरूरी होता है। तो नमक डालने के बाद कुछ अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके बाद डालेंगे इसके अंदर आलू फोड़ के। तो इस तरह से फोड़ के आलू डालेंगे, आप चाहे तो इसे काट के भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप फोड़ के डाल दीजिए। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैश करेंगे इसे लिड की मदद से। इस तरह से मैश करते जाना है, करते जाना है और करते ही जाना है। तो इस तरफ से करके थोड़ा सा भून लेंगे हम आलू को, ताकि आलू में भी कोई कच्चापन ना रहे। तो ये चीजें बहुत ही ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसी भी चीज को बनाए तो भूनना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो आलू हो, टमाटर हो, कोई भी चीज हो। तो इस तरह से भूनने के बाद ना, अच्छे से इसे भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, आपको तरी कैसे चाहिए, ग्रेवी कैसे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। तो इस तरह से पानी डालने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड की मदद से अच्छे से फेंटे जाएंगे। इसे इसे फोड़ देंगे। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से बॉईल दिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी सब्जी कच्ची रह गई या मज़ा नहीं आया। तो वो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप सब्जी पका रहे हैं ना, तो उसे बॉईल बहुत अच्छा दिलाइएगा। क्योंकि अगर आप उसको सब्जी में बॉईल नहीं आएगा ना, तो पानी अलग और सब्जी अलग रहेगी आपकी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी आलू की सब्जी बनेगी। और ये व्रत वाली आलू की सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे घर में तो जो शुरू का नवरात्रि और लास्ट का नवरात्र रखे जाते हैं, जिसे पहला नवरात्र और लास्ट का नवरात्र होते हैं। तो इस तरह से अगर आप सब्जी बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे बॉईल आने देंगे। बॉईल आना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ी सी बॉईल आना जरूरी है इसको। तो बॉईल आने देंगे। तो जैसे ही बॉईल आएगा तो हम करेंगे पकोड़ों की तैयारी। पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसको रख देते हैं और हम पकोड़े बनाने की तैयारी करते हैं। कुट्टू और सामक के आटे के पकोड़े होते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है। तो सबसे पहले हम लेंगे पालक। पालक को अच्छे से काट लीजिए और अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि पालक को धोना बहुत जरूरी होता है। पालक जब तक धुलेगा नहीं, जब तक उसमें से मिट्टी नहीं निकलेगी। तो हरी सब्जियों में इस बात का दोस्तों ध्यान जरूर रखिएगा कि उसे धोना बहुत जरूरी है। और पालक के अंदर थोड़ा सा छांट लेना वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि कई बार उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं जो सड़ने लगते हैं। तो वो आपके पकौड़ों को खराब कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसमें अंदर दो आलू मैं फोड़ दूंगा। दो आलू को मैश करके डालूंगा और कटी हुई हरी मिर्च डालूंगा। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि बच्चों को खिला दे रहे हैं तो आप इसमें मिर्च का प्रयोग कम करिए। तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसे डाल लीजिए।
तो यहाँ मिर्च काटने के बाद इसके अंदर वही सेंधा नमक जाएगा, और तो कोई मसाले डलते नहीं है इसके अंदर। और दोस्तों एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार डालूंगा इसके अंदर सेंधा नमक। ये नॉर्मल नमक से अलग होता है सेंधा नमक। तो चलिए इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है सामक का आटा। सामक का आटा जो है ना, पकौड़ों को बहुत ही क्रिस्पी करता है। अगर आपके पास सामक का आटा नहीं है तो आप सामक के चावल जो होते हैं ना, उसको लेकर भी इसे पीस सकते हैं। तो उससे भी बहुत ही अच्छे पकौड़े बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ मैं डालूँ कुट्टू का आटा डालूंगा। कुट्टू के आटे से दोस्तों, कुट्टू का आटा बहुत गर्म होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुट्टू के आटे के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं वैसे तो। और इसके अंदर सामक के आटे जैसे हमारे घर में बनते हैं ना, तो सामक और कुट्टू का आटा दोनों मिक्स कर लेते हैं। तो उससे थोड़ी सी तासीर जो होती है ना उसकी, गर्म जो कुट्टू के आटे की, वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए आपको अभी पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और इसको इसी तरह से मैश करेंगे ताकि आपको पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि पालक के अंदर खुद में पानी होता है और जो आलू होते हैं उसके अंदर भी पानी होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छे पकौड़े बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे मैं हल्का हल्का पानी लूँगा। तो पानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डालिएगा, कि जब आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हिसाब से आप इसे डाल दीजिए। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों, तो बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा सा ढीला ही होता है इसका बैटर, टाइट बिल्कुल भी नहीं होता। पानी से हल्का सा ढीला करेंगे इसे, और फिर इसको पकोड़े बनाएंगे। तो दोस्तों जब पकोड़े आप बनाएंगे ना, जब हाथों में इसको उठाएंगे तो हाथ से हल्का सा अंगूठे से प्रेस करेंगे इस तरह से, ताकि जो क्रिस्पीपन है वो बना रहे इसके अंदर। और दूसरा ये होता है कि जब आप इसको प्रेस करके डालेंगे ना, तो वो पूरा अंदर तक पकेगा और क्रिस्पी बनेंगे। तो एक एक करके पकोड़े इस तरह से डालते जाएंगे। आप चाहे तो इसकी टिक्की भी बना सकते हैं, गोल टिक्की भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको पानी का प्रयोग कम करना है। उसके लिए आटा थोड़ा सूखा होना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, जिससे कि वो टिक्की बन जाए। तो इस तरह से पकोड़ों को डालते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डालता जाऊंगा पकोड़े धीरे धीरे से, और उतने ही डालें जितने आपकी कढ़ाई में आए। और दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि तेल आपका गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका तेल ठंडा होगा तो तेल जो पकोड़े हैं वो ऑयल आपके एब्जॉर्ब कर जाएंगे सारे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे पकोड़े बनेंगे, क्रिस्पी क्रंची बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और सामक के आटे के पकोड़े में जब बनाते हैं ना, तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सामक के आटे से क्रिस्पीपन बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो अलट पलट कर इसे फ्राई करते जाएंगे। तो इस तरह से इसे पलट लेंगे और पलट के चलाएंगे। तो गैस का फ्लेम हमारा हाई रहेगा, लो बिल्कुल भी नहीं होगा, और मीडियम भी नहीं करेंगे, क्योंकि मीडियम करने और लो करने से दिक्कत आ जाती है, क्योंकि क्रिस्पीपन नहीं आएगा। एक तो सौगी हो जाएंगे और दूसरा तेल सारा पी जाएंगे। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। तो चलिए बनकर तैयार हो गए बहुत ही टेस्टी से व्रत वाले पकोड़े दोस्तों। तो करते हैं इसे सर्व गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ। तो लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी से पकोड़े। और इसको हम करेंगे खीरे और 2 कैप्सूल के साथ। ये हरे हरे कैप्सूल होते हैं। तो यहाँ आलू की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है आलू की सब्जी में। तो इस तरह से आप भी बनाएंगे ना ये पकोड़े और आलू, तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे दोस्तों। तो बनकर तैयार हो गया बहुत ही टेस्टी सी थाली, वो भी व्रत वाली। तो एक बार ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूं। और हैप्पी नवरात्रि।